गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और माय डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए लेसन नंबर 1। और इससे पहले मैंने आपके लिए सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है। क्लास 12th के लिए पर्सनली ये वीडियो होने वाली है, आपके सेशन चल रहा है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। आपको वीडियो क्रम से मिलते चलेंगे। आपको मैं सिलेबस के बारे में बताया क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और पूरा सिलेबस हम कोशिश करेंगे यहाँ पर करने की। और माय डियर, आप मेरे साथ बने रहें। पहले हम क्या होता है लेसन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। पहले इसका पार्ट की हम स्टोरी पढ़ेंगे हिंदी में, और उसके बाद में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो कुछ पॉइंट रह जाते हैं वो क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और इसमें से 100% क्वेश्चन तो आते ही हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो रखता ही है बोर्ड वाला। तो माय डियर, इसमें लेसन नंबर 1 का है हमारा यहाँ पर द लास्ट लेसन। पोएम का नाम यहाँ पर द लास्ट लेसन, इसका मतलब होता है अंतिम पाठ, अंतिम अध्याय। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके ऑथर, और यहाँ पे इसके होते हैं पोएट। जो आपके हम एक्सट्रैक्ट सॉल्व करते हैं, 5 नंबर की इसमें से एक्सट्रैक्ट आती है, उसमें आपके लिए छांटने के लिए आएगा कि इस एक्सट्रैक्ट का पोएट कौन है या ऑथर कौन है, या ऑथर नाम दे के कह देगा किस ऑथर की पोएम कौन सी है। 4 ऑथर दे देगा, कोई से भी पूछ लेगा कौन सी इसकी पोएम है, तो कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, अल्फोंसो डॉडेट। अल्फोंसो डॉडेट इसके राइटर हैं। अब इस कहानी का सार पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने आपके लिए लिख रहा है, जिससे क्या होता है हमारी समय की बचत हो जाती है, क्योंकि कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाने के आपके लिए। तो माय डियर, यहाँ पर बात करते हैं हम 1870 और 1871 के आसपास की। 1870 1871 में क्या हुआ था, एक घटना हुई थी, एक बार हुआ था, जिसमें हमारे देश पड़ते हैं फ्रांस, और एक होता है हमारा प्रशिया। प्रशिया में हमारे 3 देश आते हैं। इसमें हम बोलते हैं इसको, पहला आता है जर्मनी, जो मेन इसका हेड था, यहाँ पर हेड क्वार्टर था। उसके बाद हमारा पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद कर रहे थे इसमें, जिसकी जर्मनी की। इन तो सभी को मिलाकर के, संघ देशों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्रशिया या प्रशियन। और यहाँ पर फ्रेंच को हमने क्या किया, फ्रांस के लिया है, फ्रैंको को। जो फ्रांस देश था, इसकी राजधानी होती है पेरिस। यहाँ पर जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। तो मेन इसमें हेड था इसमें जर्मनी। तो यहाँ पे फ्रांस की क्या हुआ था, जब 1870-71 के आसपास में युद्ध हुआ था। हम पढ़ने वाले ये चाह रहे हैं हम पढ़ना कि इस चैप्टर का द लास्ट लेसन नाम कैसे पढ़ा, इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन कैसे पढ़ा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हुआ था कि अब देखो, यहाँ पर फ्रांस अकेला रह गया। ये 3 देश थे, बहुत मजबूत कंट्री थी यहाँ पर। और युद्ध चलने के बाद क्या हुआ था, जर्मनी जो था ना, जर्मनी ने क्या कर लिया, सभी देशों ने मिल करके क्या कर लिया, फ्रांस के 2 राज्य पड़ते हैं, 2 शहर पड़ते हैं, एक का नाम था अल्सेस, एक का नाम था लॉरेन। इन दोनों राज्यों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, जर्मनी ने। आपको पता होगा कि जर्मनी अगर देश है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, जर्मन। एपोक्सिली कौन सी बोली जाएगी, यहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाएगी। और फ्रांस है तो फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर फ्रेंच। कौन सी बोली जाएगी, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाएगी। अब यहाँ पे पहले अल्सस एंड लॉरेन में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, और जर्मनी में कौन सी, जर्मन भाषा बोली जाती थी। अब क्या हुआ कि जर्मनी ने जब कब्जा कर लिया, फ्रांस के 2 शहर थे अल्सस एंड लॉरेन। जैसे बात करता हूँ मैं हमारे भारत की, तो ऐसे मान के चलो कोई भी देश अगर हमारे कोई भी भारत के 2 राज्यों पर कब्जा कर लेता है, तो हमारे देश की भाषा है वो हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज हमारी। तो यहाँ पर अगर कोई देश अगर कब्जा करता है तो अपने देश की भाषा यहाँ पर वो करेगा, अनाउंसमेंट के मतलब अलाउड कर देगा कि यहाँ पर उस देश की भाषा। जैसे मान लो चाइना है, कोई हमारा पड़ोसी देश है, चाइना कब्जा कर लेता 2 राज्यों पे, तो क्या वहाँ पे हिंदी तो ही ना बुलवाएगा, वो तो चाइनीज ही बुलवाएगा कि आप चाइनीज ही बोलो। तो सभी जहाँ पे हेड क्वार्टर हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होते हैं, सभी किस भाषा में होने लगेंगे, जिस देश की वो भाषा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा हुआ कि अल्सेस एंड लॉरेन में जो स्कूल थे, वहाँ के जो ऑफिस थे, वहाँ के गवर्नमेंट के जो रूल थे, वो सब को क्या है, वहाँ पर से जो फ्रेंच भाषा थी इसको यहाँ से हटवा दिया। और जर्मनी बर्लिन से क्या है, बर्लिन से एक आदेश आया था जर्मनी की राजधानी से कि कल से जो फ्रांस के स्कूल हैं, यहाँ पर पहले कौन सी फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, लेकिन कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे और आपको कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह नोटिस जर्मनी से आया था, बर्लिन से आया था। और जो बर्लिन के लोग थे, यहाँ पर जर्मन्स थे, उन्होंने उस नोटिस को आकर के जो बुलेटिन बोर्ड होता है
हमारे स्कूल में इसको सूचना पट्ट कहते हैं। स्कूलों में आपने देखा होगा एक प्रकार का मेन गेट के सामने होता है, उस पर क्या है सभी प्रकार की सूचनाएं चिपका दी जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उस पर जर्मन ने उस आदेश को चेंटा दिया था वहां पर। और यहाँ पर क्या हुआ था, अब वो इस चैप्टर का नाम आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, घटना ये आती कि जो अल्सेशन लॉरेंस थे, यहाँ पर एक टीचर का नाम आता है जिसका नाम था एम हेमिल। क्या नाम था माय डियर, एम हेमिल। ये कौन थे, ये यहाँ के टीचर थे। ये कौन थे, यहाँ के टीचर थे। और यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम दिया गया है, इसका नाम था, इसमें कहानी में दिया गया है, इसका नाम था फ्रेंच। क्या था माय डियर, फ्रेंच। जी कौन था, एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था। इन पर कहानी चल गई। अब इनके बारे में तो हम भी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एम हेमिल के बारे में, जो एक टीचर थे। अब वो टीचर क्या थे, जो अल्सेशन लॉरेंस के स्कूल थे, यहाँ पर वो क्या करते थे, अपनी टीचिंग करते थे। उन्होंने यहाँ पर लगभग अपने 40 वर्ष 14 ईयर्स उन्होंने क्या किया, अपनी सेवा यहाँ पर आराम से अपनी फेथफुली सेवाएं दी उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या 40 साल तक सेवा की। और यहाँ पर अल्सेशन लॉरेंस के स्कूलों में उन्होंने क्या की थी, यहाँ पर टीचिंग पढ़ाते थे और फ्रेंच भाषा ही पढ़ाते थे। लेकिन क्या हुआ था, जब बर्लिन से जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहां से जो आदेश आया था कि कल से अचानक कि आपके स्कूलों में फ्रेंच भाषा ना पढ़ा के कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जब ये आदेश को उसने सुना, यहाँ के टीचरों ने मिलने, तो वो थोड़े से शॉक्ड रह गए थे, वहाँ पर शॉक्ड रह गए थे। अब वो कह रहे थे, क्योंकि उनकी ड्रेस वो होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर स्पेशल ड्रेस पहनते थे वो। स्पेशल डे, कोई ओकेजन होता, कोई उत्सव, कोई महोत्सव होता, तब वो स्पेशल ड्रेस को पहनते थे। अब उस दिन क्या हुआ था, कल वो जाने वाले थे आखिरी, क्योंकि उनका आखिरी अध्याय था, क्योंकि अगले दिन से जर्मनी से जो टीचर थे वो नए आने वाले थे। तो यहाँ पर एम हेमिल ने यही कहानी में सुनाया है, यही बताया है कि अब वो तैयार थे ना, तो लास्ट दिन था उनका, तो उनके लिए तो एक प्रकार के और एक उत्सव या महोत्सव डे कहते हैं, या उत्सव दिन था हमारे। तो उस स्पेशल डे को, ड्रेस को पहन करके उस दिन स्कूल जाते थे, गए। अब वो बताते हैं, वहाँ पर सभी को संबोधित करते हैं, सभी स्टूडेंट थे वहाँ पर आते थे, सभी गांव के लोग भी थे, इनको जब नॉलेज पड़ती है इसके बारे में, तो सभी टीचर थे वो गांव वाले थे, अपनी मातृभाषा के सम्मान में और टीचर के एम हेमिल के सम्मान में वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद जब सभी को एम हेमिल ने संबोधित किया, और एम हेमिल ने इस चैप्टर में बताया था कि जो चैप्टर है, जो भाषा थी अपनी, या वहाँ पर जो टीचिंग करते थे, वो बताते हैं कि आज मेरा इस स्कूल में अंतिम अध्याय है, या अंतिम क्लास है, अंतिम पाठ है मेरा। ये एम हेमिल सभी स्टूडेंटों को और गांव वालों को संबोधित करते हैं और बताते हैं। तब इस प्रकार इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, द लास्ट लेसन, माने अंतिम पाठ। इस तरह से, क्योंकि टीचर एम हेमिल बताते हैं कि आज मेरा क्या है, आखिरी अध्याय है, और ये बर्लिन से एक आदेश आया है कि कल से आपके लिए फ्रेंच भाषा ना पढ़ा करके जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और कल आपके नए टीचर जो हैं बर्लिन से, वो नए टीचर आपको आ जाएंगे। तो इसको सुन करके उन्होंने क्या है, बोला था सभी को कि ये मेरा क्या है, आखिरी अध्याय, आखिरी पार्ट है। तो इस तरीके से माय डियर इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, द लास्ट लेसन। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम एम हेमिल और फ्रेंच के बारे में, कि फ्रेंच कौन था, यहाँ पर एक स्टूडेंट था जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, बहुत ही, और क्या था, अपने समय को हमेशा चाहता था, समय को बाहर बिताना, अपने समय को बाहर बिताना चाहता था ये, कि इसका पढ़ने में कोई मन नहीं रहता था, बहुत कमजोर बच्चा था जी। अब एम हेमिल क्या कहती हैं इसको, लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच कह के पुकारते थे इसे, क्यों छोटा था, 7-8 साल का बच्चा था जी। अब यहाँ पर जो टीचर थे एम हेमिल, जो स्कूल में पढ़ाते थे, अल्सेशन लॉरेंस के जो स्कूल थे उनमें पढ़ाते थे। अब फ्रेंच क्या करता था, यहाँ पर एक टीचर एम हेमिल थे ना, वो क्या थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, माने उनके जो नियम थे, रूल थे, वो बहुत कट्टर थे। और यहाँ पर जो फ्रेंच थे वो क्या होता है, इससे एम हेमिल को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उनको पढ़ना पसंद नहीं था फ्रेंच को। और फ्रेंच चाहता था हमेशा अपने समय को बाहर बिताना, क्लास को बंक कर देना चाहता था। और वो क्या होता है, जैसे स्कूल चालू होता था तो बाहर जाता है और क्लास में नहीं बैठता है, क्लास के बाहर जाकर के वो देखता है कि आज कितना बढ़िया ब्राइट डे है, अच्छा दिन हो रहा है, मौसम बहुत साफ है,
पक्षी जो हैं वो बाहर चेंचा रहे हैं, अपनी चेपरिंग कर रहे थे। और जो प्रेशियन सोल्जर थे, जो आर्मी के सैनिक थे प्रेशियन सोल्जर, वो क्या होता है थ्रिजलिंग कर रहे थे, मतलब अभ्यास कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखता है और शाम को लौटते वो घर लौट जाता है और क्लास को वो बंक कर देता है। उसी दिन वो क्या होता है, एम हेमिल जो स्कूल में पढ़ाते थे, क्वेश्चन आता है इसमें पार्टिसिपल के फ्रेंच को उन्होंने क्या किया था, एम हेमिल ने यहाँ पर एक टॉपिक दे दिया था जिसका नाम था पार्टिसिपल। क्या था माय डियर, पार्टिसिपल। एक टॉपिक का नाम दिया कि पार्टिसिपल को तैयार करके आना है आपको कल, लेकिन उस दिन तो फ्रेंच गया ही नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दी थी एम हेमिल ने कि कल मैं आपके क्वेश्चन ओरल टेस्ट करूंगा, मौखिक प्रश्न पूछूंगा, किस पर, पार्टिसिपल पर। तो यहाँ पर जब दूसरे दिन फ्रेंच को पता चलता है कि एम हेमिल जो है उन्होंने कल अनाउंसमेंट कर दिया कि कल वो ओरल क्वेश्चन करेंगे, किस पर, पार्टिसिपल पर, तब फ्रेंच बताता है कि मैं तो पार्टिसिपल के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। क्यों, पढ़ने में कमजोर था, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता रहता है और वो बहुत डरता है कि फ्रेंच जो टीचर हैं वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सारी इनके बीच में वार्तालाप हुआ है एम हेमिल और फ्रेंच के बारे में, यहाँ पे उनके बारे में कि किस किस तरीके से थे। अब क्या होता है, जो फ्रेंच था ना, अब एक कहानी हम वापस इसी पे जाएंगे। अब क्या होता है, लास्ट दिन था, उस दिन क्या है, फ्रेंच आता है, जिससे उस दिन क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो लेट आता था स्कूल में, कभी कभार आता ही नहीं था, कभी कभार लेट आता था। तो जब लास्ट लेसन था, अपने सभी जो एम हेमिल थे गाँव वालों को, स्टूडेंटों को संबोधित कर रहे थे, अंतिम पाठ था उनका। तो फ्रेंच आते हैं, तो फ्रेंच स्कूल के बाहर देखता है, ऐसा बिल्कुल एन शांत माहौल था, सब कुछ बिल्कुल स्थिर था, शांत था। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा था उसे फ्रेंच को कि आज क्या है, संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था उसे कि आज क्या है, संडे मॉर्निंग है। लेकिन वहाँ पर वास्तव में संडे नहीं था, क्योंकि सभी बच्चे जब आगे बढ़ता है, आगे देखता है फ्रेंच, तो सभी बच्चे थे ना, वो क्या है, अपनी बेंचों पर, उसके जो क्लासमेट थे पहले से ही अपनी बेंचों पर बैठे हुए थे। और पीछे जो बेंचें खाली पड़ी रहती हैं बच्चों की, उन पर गांव वाले आते थे और वे बिल्कुल बच्चों की तरह आराम से, बहुत मतलब ये बिल्कुल शांति से वहां पर आराम से बैठे हुए थे, जिस तरह बच्चे बैठते हैं इस तरह। तो वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है फ्रेंच, और एम हेमिल जो टीचर है वो बोलते हैं, लिटिल फ्रेंच आओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो इस तरीके प्यार से जो बात करते हैं फ्रेंच से, तो फ्रेंच को अफसोस होता है कि टीचर मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, कट्टर टीचर नहीं है, इनके अंदर क्या है, मतलब दयालुता है, मेरे से प्रेम से बात की है उन्होंने। तो यहाँ पर जब बताते हैं, फ्रेंच बैठ जाता है वहां पर अपनी जगह पर। जब फिर एम हेमिल अपनी इस लास्ट लेसन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर जो फ्रेंच था, अब उसको अफसोस होता है। और फ्रेंच क्या है, अब जो चीज पढ़ाता है, जो एम हेमिल बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो सभी चीज को समझने लग जाता है उसके बाद में। और जो अपनी मातृभाषा होता है, जहाँ पर, क्योंकि अपने देश की मातृभाषा हमारे देश की हिंदी है, तो इनके देश की क्या होगी, फ्रांस होगी, है, इनके देश की क्या होगी, जर्मनी वालों की जर्मन भाषा होगी। तो अपने देश की अपनी अपनी भाषा होती हैं। तो वहाँ पर बताता है, अपनी भाषा का सम्मान करता है, और जो एम हेमिल टीचर थे उनका भी सम्मान करने लग जाता है। और जो कुछ बताते हैं एम हेमिल, जो कुछ पढ़ाते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, उसको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से सीखने लग जाता है और बहुत सम्मान देने लगता है। किनके लिए, एम हेमिल को, और किसके लिए, यहाँ पर टीचर के लिए, और अपनी मातृभाषा के लिए सम्मान देने लगता है। तो इन दोनों के बीच में हमको वार्तालाप पढ़ना है, यही कहानी का इसका सार है माय डियर। कुछ पॉइंट अगर एक आधे होते हुए तो हम क्वेश्चन में कर लेंगे। और अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं माय डियर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपकी भाषा बिल्कुल आपको यही याद हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहें, बस वीडियो को आप स्किप ना करें कि देख देख के निकाल के ना करें, एक साथ पढ़ते जाएं, इसको टाइम दें। कि वो वीडियो मात्र हर टीचर की वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप निकाल के ना पढ़ें, आराम से पढ़ते जाओ। जो मेहनत चाहिए, हाँ स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लो, आपकी काम की चीज़ें उसको देख लो, ठीक है माय डियर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। है सही चमक रहे हैं बिल्कुल साफ। चालू कर दी है नहीं चालू है, चलता रहो।
ठीक माय डियर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं 3, इस तरह से हम क्वेश्चन करते चलेंगे। और सब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भाषा मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी बात इतनी हुई होगी। आप बने रहें, आपको यहीं के याद हो जाएगा। आपने अगर कहानी इसकी थोड़ी सी पढ़ी है, और माय डियर क्वेश्चन आंसर की जो भाषा है जो मैंने लिखी हुई है, अपने क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आप मैच कर लेना किसी भी टीचर के, बहुत ही भाषा ईजी होगी आपके मुकाबले। कुछ समझने की है आपको की भाषा आपको बहुत ईजी मिले। तो माय डियर देखो पहला क्वेश्चन है आपका, What was French expected to be prepared with for school that day? इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझो। What मिस होता है क्या, was मिस था। फ्रेंच एक्सपेक्ट मान होता है उम्मीद के साथ। एक्सपेक्ट मान क्या होता है, आप जैसे मैं लिखूँ आप हिंदी जरूर लिख लेना उनकी, उम्मीद के साथ, उम्मीद के साथ। टू बी प्रिपेयर, टू माने के लिए, प्रिपेयर माने तैयार करना, तैयार करना। विथ माने के साथ, फॉर माने या के लिए होता है, विथ फॉर स्कूल दैट डे। दैट डे का मतलब होता है उस दिन। दैट डे मींस क्या होता है माय डियर, उस दिन। अगर है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, माने इसका होता है फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या उम्मीद के साथ क्या तैयार करके जाना था। क्वेश्चन का मतलब ये कहता है माय डियर कि उस दिन कह रहा है कि फ्रेंच को कह रहा है कि उस दिन फ्रेंच को उम्मीद के साथ क्या तैयार करके जाना था, माने स्कूल के लिए उसे क्या तैयार करके जाना था। तो देखो आंसर सुनेंगे हम। तो फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड माने होता है उम्मीद के साथ, टू बी प्रिपेयर्ड माने तैयार करना था, क्या पार्टिसिपल विथ फॉर स्कूल दैट डे। अब देखो इतने का आंसर है कि उस दिन उम्मीद के साथ उसे क्या तैयार करके जाना था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा माय डियर पार्टिसिपल। क्या जोड़ा हमने, एक शब्द जोड़ा यहाँ पर पार्टिसिपल, जो टॉपिक दिया था फ्रेंच। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टोरी में इससे पहले मैं शुरू बताया था कि एमएमएल ने क्या किया यहाँ पर, कि उनको अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपके लिए पार्टिसिपल कल आपसे क्वेश्चन करूंगा ओरल टेस्ट। लेकिन फ्रेंच को पता नहीं होता है पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो क्लास को बंक कर देता था इसीलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल विथ माने के साथ फॉर स्कूल दैट डे, माने उस दिन स्कूल के लिए उसे पार्टिसिपल उम्मीद के साथ उसे पार्टिसिपल तैयार करके जाना था। बिकॉज होता है क्योंकि एम हैमिल हैड सेड, सेड माने कहा, से की सेकंड फॉर्म में से, ऐसे होगा ना से, ऐसे भाई से माने होता है कहना, से माने क्या होता है कहना, और सेकंड फॉर्म में की सेड माने कहा। तो अगर एम हैमिल ने कहा था, एम हैमिल ने कहा, दैट यानी होता है कि, सेड माने होता है कहा, एम हैमिल ने कहा, दैट यानी होता है कि, एम हैमिल ने कहा कि ही वुड आस्क माने पूछना, क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। एम हैमिल ने एक कहा था, अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा किस पर, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछूंगा, इन्होंने कहा था। तो क्वेश्चन का मतलब यही है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, माने उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए उम्मीद के साथ क्या तैयार करके जाना था। तो हमको एक शब्द जोड़ना है यहाँ पर पार्टिसिपल, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, मैंने क्वेश्चन ले लिया है पार्टिसिपल विथ फॉर स्कूल दैट डे, इसमें हमने जोड़ा है पार्टिसिपल, माने उस दिन फ्रेंच को उम्मीद के साथ में पार्टिसिपल तैयार करके जाना था, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था, एमिल ने कहा कि ही वुड आस्क माने पूछेंगे क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, तो वो पार्टिसिपल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लगा लेना, इस पर डबल स्टार लगा लेना। कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुटअप, पुटअप माने होता है चिपकाना, पुटअप मींस होता है यहाँ पर चिपकाना, चिपकाना या चिपका हुआ, चिपकाना। ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड माने होता है सूचना पट, क्या होता है माय डियर, सूचना पट, सूचना पट, इसको हम सूचना पट, सूचना पट होता है, बुलेटिन बोर्ड माने होता है जहाँ पर सूचनाओं को लगाया जाता है। स्कूलों में आपने देखा होगा जहाँ पर सूचना बोर्ड होता है, जो नोटिस बोर्ड कहते हैं इसको हम,
तो कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, माने बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपका हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपकाया हुआ था उन्होंने। तो आंसर देखो, तो कह रहा है कि एन ऑर्डर, एन मान एक, ऑर्डर में से होता है आदेश, ठीक है, एक आदेश हैड कम माने आया, फ्रॉम माने से, बर्लिन माने बर्लिन से, टू माने के लिए, टीच माने पढ़ाना, ओनली माने केवल, जर्मन माने जर्मन और लैंग्वेज माने होता है भाषा, इन माने में, द स्कूल्स स्कूलों में, ऑफ माने के, अल्सेस एंड लॉरेन। तो क्या हुआ माय डियर कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक आदेश आया। हिंदी माय डियर पीछे से निकलती है कि जो अल्सेस एंड लॉरेन स्कूल थे, अल्सेस एंड लॉरेन जो फ्रांस के, उनमें क्या है, उनकी जो स्कूल थे उनमें क्या है, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक आदेश आया। आगे कह रहा है कि द जर्मन्स, जर्मन्स माने होता है जर्मनी में रहने वाले लोगों को जर्मन्स बोलते हैं, ऐसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तानी बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, इस तरह यहाँ पे क्या होगा, द जर्मन्स माने जर्मन में रहने वाले लोग, द जर्मन्स हैड पुट अप माने जर्मनों ने क्या कर दिया, चिपका दिया, दिस माने यह, नोटिस माने इस सूचना को, इस नोटिस को, ऑन द बुलेटिन बोर्ड माने उस बुलेटिन बोर्ड पर उन्होंने चिपका दिया। तो कह रहा है जो जर्मन्स थे ना, उन्होंने क्या है, इस नोटिस को वहां पर क्या है, उस बुलेटिन बोर्ड पर, उस सूचना पट पर चिपका दिया था। तो क्वेश्चन एक लाइन का ही है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड माने बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपका हुआ था। तो माय डियर यहाँ पे हो जाएगा कि बर्लिन से जो बर्लिन से जो आदेश आया था कि अल्सेस एंड लॉरेन की जो स्कूल है उनमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, यह आदेश कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। और इसी आदेश को जो जर्मन्स थे उन्होंने क्या किया था, उस सूचना पट्ट पर इस आदेश को चिपका दिया था। ठीक है माय डियर, तो हो जाएगा। देखो ये 2030 में आपके लिए आ चुका है, 24 में उम्मीद करते हैं क्या आ सकता है, साथ पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट माने क्या, डिड माने था, फ्रेंच नोटिस, नोटिस माने होता है माय डियर ध्यान देना, नोटिस माने होता है ध्यान देना, और नोटिस माने सूचना भी होती है। नोटिस माने यहाँ पे नोटिस का मतलब सूचना हो जाएगी, या नोटिस का एक मतलब होता है नोटिस करना, किसी चीज को नोटिस करना मतलब उस पर ध्यान देना। तो कह रहा है फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, फ्रेंच ने किस चीज पर ध्यान दिया कि वॉज अनयूजुअल, अनयूजुअल माने होता है असाधारण, असाधारण, अबाउट माने के बारे में, द स्कूल्स माने द स्कूल, दैट डे माने उस दिन, उस दिन दैट में उस दिन स्कूल के बारे में फ्रेंच ने क्या सा नोटिस किया, क्या उसे असाधारण सा महसूस हुआ। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, माने उस दिन स्कूल के बारे में फ्रेंच ने किन चीज़ों को नोटिस किया, या क्या क्या चीज़ें थी जो उसे असाधारण सी महसूस हो रही थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, माने उनको कैसी चीज़ों ने नोटिस किया था वहाँ पर। तो मैंने आपके लिए कहानी बताई थी माय डियर कि जो फ्रेंच था ना, जब लास्ट लेसन के जाता है, सभी यहाँ पर टीचर थे इकट्ठे हुए थे, और सभी गांव वाले थे जो पीछे बैक बेंच पर बैठे हुए थे, और बिल्कुल बच्चों की तरह शांति की तरह बैठे हुए थे, और उसकी क्लासमेट थे पहले से अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तब उनको फ्रेंच बुलाते हैं कि लिटिल फ्रेंच आओ अपनी जगह पर बैठ जाओ, कहानी में मैंने आपके लिए बताया था। तो वहाँ पर वो देखता था, जब जाता था लेट गया था वो, तो देखता है कि आज क्या था वहाँ पर, बिल्कुल पूरा शांत था, माहौल स्थिर था, स्टिल एंड क्वाइट था, और सभी जो क्लासमेट थे अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग की तरह उसे लग रहा था कि जिस तरह संडे को क्या होता है, स्कूल बंद रहता है, बिल्कुल ऐसा रहता है कोई है ही नहीं, तो उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था क्यों वो लेट आया था कि आज क्या है, संडे मॉर्निंग जैसा है। तो वो देखता है वहाँ पर तो सब कुछ शांत माहौल था। आंसर देखते हैं माय डियर। तो क्वेश्चन तब समझ गए, आंसर में कह रहा है कि ऑन दैट डे माने उस दिन पर, ऑन दैट डे माने होता है उस दिन या उस दिन पर, एवरीथिंग माने होता है सब कुछ, वॉच वेरी माने बहुत, स्टिल माने होता है शांत, स्टिल माने होता है माय डियर शांत, और क्वाइट माने होता है, स्टिल एंड क्वाइट का मतलब शांत और स्थिर, स्थिर था वहां पर, माने शांत और स्थिर था।
कह रहा है कि ऑन दैट डे मान उस दिन पर क्या होता है, एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल एंड क्वाइट, मान उस दिन पर सब कुछ क्या था, बहुत ज्यादा शांत और स्थिर था। जैसे एज मान होता है यहाँ पर जैसे, एज मान होता है जैसे संडे मॉर्निंग, क्या था संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या गया है कि उस दिन पर क्या था, सब कुछ शांत था, बिल्कुल स्थिर था, ऐसा लग रहा था जैसे क्या था, संडे मॉर्निंग थी ऐसे। और यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पर कि देयर वॉज नो क्लोजिंग माने खोलना बंद करना, एंड ओपनिंग माने बंद खोलना, ऑफ डिस्क, डिस्क का मतलब होता है यहाँ पर जो मेज होती हैं उनको, डिस्कों को क्या खिड़की वगैरह को खोलना। तो माय डियर कहानी में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या बच्चे उद्यम करते रहते हैं, जैसे आपने देखा हुआ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई खेल रहा है, तो वहाँ पर क्या बहुत सारी आवाज़ें आती रहती थी वहाँ पर। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, कोई भी बच्चा क्या होता ना तो खिड़की खोल रहा था, ना कि डिस्क को ओपन कर रहा था, ना ही खोल रहा था, ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर बिल्कुल अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देयर वॉज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डिस्क, को वहाँ पर डिस्क की खोलने की और क्या होता है वहाँ पर ना तो खोलना और ना ही उसको ओपन किया जा रहा था, ना ही उसकी किसी चीज़ की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। तो यह है देयर वॉज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डिस्क, हमारे डिस्क को ना ही तो खोल रहे थे ना ही वो बंद कर रहे थे। आगे कह रहा है इसमें हिज क्लासमेट, क्लासमेट माने होते हैं साथी, स्कूल का साथी, क्लासमेट। वर मान ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है माय डियर पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही, ऑलरेडी माने पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, देयर माने अपने और प्लेसेस माने होता है स्थान। तो कह रहा है कि हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, माने उसके जो क्लासमेट थे वो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, अपने अपने स्थानों पर थे। तो क्या जाएगा यहाँ पर, हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि वो उसके जो क्लासमेट थे स्कूल के साथ वो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। आगे कह रहा है इसमें कि द ग्रेट रूलर, सॉरी द टीचर्स ग्रेट रूलर, कि जो टीचर की जो ग्रेट थी, महान क्या थी, रूलर मान होता है छड़ी, जिससे क्या होता है छड़ी, रूलर में क्या होता है माय डियर यहाँ पर छड़ी, महान छड़ी थी। कि जो कह रहा है कि एम द टीचर्स ग्रेट रूलर, के टीचर की जो छड़ी होती है, जिससे टीचर क्या करता है डंडे की तरह उसको टेबल को बच्चे आवाज करते हैं तो उसको खटखटाता है, रैपिंग करता रहता है और बच्चों को कभी कभार उसे थोड़ा बहुत डांटता भी है। तो वही थी उसकी रूलर, ग्रेट रूलर माने छड़ी थी। अब कह रहा है कि वॉज अंडर माने नीचे थी, एम हेमिल्स आर्म माने एम हेमिल की भुजा के नीचे। अब जो ग्रेट रूलर थी एम हेमिल, कह रहा है सॉरी जो टीचर में मिले थे, कहता है टीचर्स ग्रेट रूलर, के टीचर थे एम हेमिल, उनकी जो मान छड़ी थी ना वो नीचे थी, किसके नीचे थी, एम हेमिल आर्म माने उनकी भुजा के नीचे, ऐसे दबा लेते नहीं तो भुजा के नीचे क्या थी उनकी वो छड़ी थी। इंस्टीट्यूट मान होता है के स्थान पर या के बदले में, के स्थान पर या के बदले में। तो कह रहा है एम हेमिल्स आर्म इंस्टीड माने के स्थान पर थी या के बदले में। द रैपिंग, रैपिंग मान होता है खटखटाना, रैपिंग मान होता है खटखटाना, खटखटाना किसी चीज को या ठोकना या खटखटाना। ऑन द टेबल माने टेबल को खटखटाने के स्थान पर या टेबल के स्थान पर वो टीचर की जो ग्रेट रूलर थी मान छड़ी थी वो कहाँ थी, एम हेमिल जो टीचर थे उनकी भुजा के नीचे थी, माने उन्होंने कांख में दबा ली थी वो उसको। तो माय डियर यही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, माने फ्रेंच ने किस चीज को नोटिस किया, क्या किन चीजों को उन्होंने ध्यान दिया कि वॉज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, माने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असाधारण सा उसने नोटिस किया। तो यहाँ पे ही दिया है कि ऑन दैट डे माने उस दिन पर एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड क्वाइट एट संडे मॉर्निंग, कि उस दिन पर क्या था, सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे संडे मॉर्निंग माने होता है रविवार की सुबह होती है, इस तरह वहाँ पर सब कुछ शांत था। देयर वॉज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डिस्क, वहाँ पर डिस्क जो होती हैं उनकी ना तो खोल रही थी और ना लगाने की कोई आवाज़ें आ रही थी, नहीं वहाँ पर कोई खोल रहा था ना कोई लगा रहा था। हिज क्लासमेट, तो उसके जो स्कूल के साथी थे, वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो उसके जो स्कूल के साथी थे वो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर, के टीचर की जो मान छड़ी थी, वॉज अंडर एम हेमिल्स आर्म, वो कहाँ थी,
जो एम हेमिल जो टीचर थे उनकी भुजा के नीचे थी। इंस्टीट्यूट माने के स्थान पर द रैपिंग ऑन द टेबल, माने टेबल को खटाखटाते रहते थे, माने टेबल पर जटी रहती थी, उसके स्थान पर अब उनकी छड़ी कहाँ थी, उनकी भुजा के नीचे थी, मतलब उनकी कांख में उन्होंने दबा ली थी। ठीक है माय डियर, तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करे। मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। माय डियर नहीं आया तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मिस्टेक हो सकती है, कोई भगवान नहीं है, पर कोशिश करते हैं माय डियर कि आपको कोई गलती ना मिले। ठीक है, वैसे तो आपको गलती होंगी नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई मीनिंग में या किसी में तो इशू हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, उसमें कमेंट में आप लिख दें। ठीक है माय डियर, अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। जी माय डियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 के लिए। इसमें क्या है, व्हाट चेंजेस, चेंजेस माने तो बदलाव, डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज माने कारण, इन स्कूल दैट डे माने उस दिन स्कूल में, कॉज माने था कारण, क्या होता है कारण, किस कारण से बदलाव आए। कह रहा है कि व्हाट चेंजेस माने क्या बदलाव आए थे, डिड माने द ऑर्डर फ्रॉम माने जो आदेश आया था बर्लिन से, उसके कारण, इन द स्कूल दैट डे माने उस दिन स्कूल में जो बर्लिन से जो आदेश आया था उसके कारण स्कूल में क्या क्या बदलाव आए थे, ये हमको बताना है। तो माय डियर जो आंसर 2 हैं, या तो ये कर लेना या ये पॉइंटों में कर लेना, आपको जो आंसर सूटेबल लगे आप वो याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो माय डियर पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो तबियत से, फिर क्वेश्चन का अर्थ निकालना सीखो, और उसके बाद में आंसर ऑटोमेटिक आप निकालना सीख जाओगे। तो माय डियर यहाँ पे ये दिया है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे माने उस दिन स्कूल में बर्लिन से जो आदेश आया था उसके कारण क्या क्या बदलाव दिखाई दिए, या क्या क्या बदलाव आए थे स्कूल में। तो देखो यहाँ पर ये दिया है कि आफ्टर माने के बाद, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से आदेश आने के बाद, आफ्टर माने होता है के बाद में, द ऑर्डर माने आदेश, फ्रॉम माने से, बर्लिन माने बर्लिन से आदेश आने के बाद, द होल स्कूल माने पूरा स्कूल, सीम्स, सीम माने होता है प्रतीत होना या दिखना, सीम्स माने होता है प्रतीत होना या दिखना, वेरी माने बहुत, स्ट्रेंज माने होता है अजनबी, स्ट्रेंज माने होता है अजनबी, एंड क्वाइट माने शांत, कि उस दिन कह रहा है कि बर्लिन से आदेश आने के बाद पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, बहुत ज्यादा अजनबी सा दिख रहा था, एंड शांत दिख रहा था, कि उस दिन फ्रेंच था ना, उस दिन पहुंचा था लास्ट में, तो कह रहे हैं कि उस दिन जो बर्लिन से आदेश आया था उसके बाद में ये बदलाव दिखाई दिए वहां पर, कि जो सारा का सारा स्कूल था अब वो कैसा दिखने लगा था, बहुत अजनबी सा और शांत दिखने लगा था। अब यहाँ पे किया गया है कि एम हेमिल हैड बियर्ड, बियर मान होता है पहनना, बियर मान क्या होता है पहनना, और सेकंड फॉर्म माने पहने हुए थे। तो एम हेमिल हैड बियर्ड माने पहने हुए थे, हिज माने अपनी बेस्ट ड्रेस, माने एम हेमिल थे ना वो क्या है अपनी बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे वहां पर। देखते हैं विच माने होता है जिसका, ही माने वह, कौन है एम हेमिल, यूज्ड माने उपयोग करना, टू वियर माने पहनने के लिए, टू माने के लिए, वियर माने पहनना, पहनने के लिए उपयोग करते थे, ऑन फॉर्मल ओकेजन माने होता है महोत्सव या महोत्सव, महोत्सव या उत्सव, महोत्सव कहें या उत्सव कहें, मतलब होता है कि वो जो ड्रेस पहने हुए थे जिसका, विच मान होता है जिसका, हिंदी लिख लेना माय डियर, तो जिसका क्या होता है, ही यूज्ड उपयोग करते थे, टू माने के लिए, वियर माने पहनना, ऑन फॉर्मल ओकेजन कोई होता है औपचारिक जो उत्सव होता है, नॉर्मल फॉर्मल ओकेजन पर उत्सव महोत्सव या कोई होता है उस पर वो क्या है इसका पहनने के लिए उपयोग करते थे। आगे क्या कह रहा है कि ऑन द बैक बेंचेस माने जो पीछे वाली जो बेंचें होती हैं, कह रहा है कि ऑन द बैक बेंचेस, बैक माने पीछे, बेंचेस जो पीछे खाली पड़ी रहती है, बैक बेंचेस जिनमें क्या होता है वर ऑलवेज एम्प्टी, एम्प्टी माने होता है खाली,
एम्प्टी माने खाली, ऑलवेज मींस हमेशा। कह रहा है कि ऑन द बैक बेंचेस विच वर ऑलवेज एम्प्टी, के जो पीछे वाली जो बेंचें थी वो हमेशा खाली रहती थी। कि इसी का है कि ऑन द बैक बेंचेस विच वर ऑलवेज एम्प्टी, के जो पीछे वाली चेयर थी ना वो क्या बेंचें वो क्या रहती थी, हमेशा खाली रहती थी। आगे कह रहा है कि द एल्डर, एल्डर माने होता है बड़े लोग, एल्डर माने होता है बड़े बुजुर्ग, विलेज माने गांव के, पीपल माने लोग, कि गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, एल्डर माने बड़े लोग होते हैं, अपन से बड़े जो होते हैं बुजुर्ग होते हैं। तो द एल्डर, विलेज माने गांव वाले, पीपल माने लोग होते हैं, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वर सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली माने होता है शांति पूर्वक, क्या होता है शांति पूर्वक, लाइक माने जैसे, द किड्स, किड्स माने होता है छोटे छोटे बच्चे, किड्स माने होता है बच्चे, कि जिस तरह क्या होता है छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वैसे ही वो भी क्या थे जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे पीछे वाली बेंचों पे आकर के वो क्या है बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। जिस तरह क्या होता है छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, जो कुछ बदलाव वहां पर दिखाई दिए। तो माय डियर देखो हम एक बार करें कि आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन द स्कूल, द होल स्कूल सीम्स वेरी स्ट्रेंज एंड क्वाइट, के बाद आदेश बर्लिन से आदेश आने के बाद में सारा का सारा स्कूल प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था कैसा, अजनबी सा और शांत दिख रहा था। एम हैमिल हैड वियर्ड हिज बेस्ट ड्रेस, एम हैमिल अपनी बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे, जिसका कह रहा है विच ही यूज्ड टू वियर ऑन फॉर्मल ओकेजन, जिसका वे उपयोग करते थे केवल फॉर्मल ओकेजन, मान कोई नॉर्मल उत्सव या महोत्सव होता था उसका प्रयोग करते थे। ऑन द बैक बेंचेस वर विच वर ऑलवेज एम्प्टी, के जो पीछे वाली जो बेंचें थी वो हमेशा खाली रहती थी। द एल्डर विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, माने गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो बैठे हुए थे, क्वाइटली माने शांति पूर्वक, लाइक माने जैसे, द किड्स माने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह वो क्या थे बैठे हुए थे शांति से। अथवा में ऐसे कर लेना आप, कैसे कि ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, माने बर्लिन से आदेश आने के कारण द फॉलोइंग माने होता है निम्नलिखित, चेंजेस माने बदलाव, इन स्कूल माने स्कूल में, दैट डे माने उस दिन स्कूल में बर्लिन से आदेश आने के कारण निम्नलिखित बदलाव आए, निम्नलिखित बदलाव हुए। कॉज में से होता है माय डियर यहाँ पर कारण, क्या होता है कारण, और फॉलोइंग माने होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग माने क्या होता है निम्नलिखित, और चेंज माने होता है बदलाव, बदलाव। इन माने मैं, स्कूल माने स्कूल, दैट डे माने उस दिन, क्या उस दिन स्कूल में बर्लिन से आदेश आने के कारण निम्नलिखित बदलाव हुए थे। तो निम्नलिखित में नंबर पहला बदलाव क्या दिखाई दिया कि एम हैमिल बियर, देखो बोर यहाँ पे दिया है, बोर, बोर का मतलब होता है, बियर माने होता है पहनना, बियर की सेकंड फॉर्म हो जाती है माय डियर यहाँ पर बोर, तो बोर माने पहने हुए थे। तो एम हैमिल बोर पहने हुए थे, द ड्रेस माने ड्रेस को पहने हुए थे, विच माने होता है जिसका, ही यूज्ड उपयोग करते थे, टू माने के लिए, बियर माने पहनना पहनने के लिए, ऑन स्पेशल डे माने उस ड्रेस का भी उपयोग केवल स्पेशल डे के दिन ही या कोई महोत्सव या स्पेशल डे होता था तभी उस ड्रेस का पहनने के लिए उपयोग करते थे। एम हैमिल, तो काल एम हैमिल बोर, बियर की सेकंड फॉर बोर माने एम हैमिल पहने हुए थे, द ड्रेस को पहने हुए थे, विच माने जिसका, ही यूज्ड उपयोग करते थे, टू माने के लिए, बियर माने पहनने के लिए, ऑन स्पेशल डे माने स्पेशल डे के दिन वो क्या है उस ड्रेस का पहनने के लिए उपयोग करते थे। ये बदलाव दिखाई दिया। दूसरा बदलाव क्या था कि द होल स्कूल माने सारा का सारा स्कूल था, जिसका यूज्ड ही वेरी नोजली, कह रहा है कि जिस स्कूल में क्या था पूरे स्कूल में उपयोग करते थे, पहले भी क्या था यूज्ड होता था, वेरी माने बहुत ज्यादा, नोज माने होता है शोर शराबा, माने होता है शोर, क्या होता है शोर, कि पहले क्या था कि उस स्कूल में कह रहा है कि पूरे स्कूल में पहले क्या होता था शोर हुआ करता था, वॉज वेरी स्पेशली, अब क्या है वहां पर पीसफुल, माने अब क्या है वहां पर शांति थी, वहां पर क्या है वो शांति, पीसफुल माने होता है शांति, माने बहुत ज्यादा शांति, कह रहा है शांति के स्थान पर वहां पर क्या है, सॉरी क्या कह रहा है कि द स्कूल माने होल स्कूल, पूरे स्कूल में जहाँ पर क्या था यूज्ड बी वेरी नोजली, माने वहां पर क्या था बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, लेकिन कह रहा है कि वर वेरी पीसफुल, लेकिन अब क्या था वहां पर बहुत ज्यादा शांति दिख रही थी, बहुत ज्यादा शांति थी। ये दूसरा बदलाव देखने को मिला वहां पर। तीसरा क्या मिला हमको कि इवन माने होता है, माने इवन ओल्ड विलेजर्स,
कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे ना, हैड कम आए, अटेंड मान उपस्थित होने के लिए वहां पर आए थे, द क्लास माने क्लास में क्या था, उस क्लास में उपस्थित होने के लिए, अटेंड करने के लिए वहां पर गांव के बड़े बुजुर्ग आए उस दिन, दैट डे माने था उस दिन, एज इट वॉज द लास्ट लेसन, क्योंकि वो क्या था, के बारे में क्या था, यह क्या था, इट वॉज द लास्ट लेसन, क्योंकि वो क्या है, लास्ट लेसन था, वाई माने किसका, एम हैमिल माने क्योंकि एम हैमिल का वो क्या था, लास्ट लेसन था, इसलिए गांव के बड़े बुजुर्ग भी क्या थे, उस क्लास को अटेंड करने के लिए वहां पर भी आए थे। तो ये बदलाव वहां पर देखने के लिए मिला। तो माय डियर यहाँ पर क्या होता है, चाहे तो याद कर लेना, चाहे पॉइंट वाला याद कर लेना, कोई सा भी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सेशन की तरफ। ठीक है माय डियर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं और आपके लिए उम्मीद है 100% तो कह नहीं सकते, लेकिन 98% के 5 क्वेश्चन में आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा आपके। तो माय डियर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड फ्रेंच फीलिंग के भाव माने कैसे, डिड माने थी, फ्रेंच की भावनाएं, फीलिंग्स माने भावनाएं, अबाउट माने के बारे में, द हैम हैमिल्स एंड स्कूल माने स्कूल और एम हैमिल्स के बारे में फ्रेंच की क्या भावनाएं दिखाई दी। क्या चेंज माने होता है बदलना, माने होता है एम हैमिल और स्कूल के बारे में उसकी भावनाएं कैसे बदल गई थी। अब मैंने आपके लिए बताया था पहले माय डियर कि जो फ्रेंच स्टूडेंट था ना, वो क्या होता है, अपनी भाषा को भी पसंद नहीं करता था, एम हैमिल को भी पसंद नहीं करता था वो, तो पढ़ने से क्या था, थोड़ी एलर्जी थी उसे। तो उसमें ये दिया गया है कि हाउ माने कैसे, डिड फ्रेंच फीलिंग माने फ्रेंच की जो भावनाएं थी वो कैसे, अबाउट माने के बारे में, द एम हैमिल एंड स्कूल माने स्कूल एंड एम हैमिल के बारे में उसकी जो भावनाएं थी, चेंज माने बदल गई, कैसे, एम हैमिल की सॉरी फ्रेंच की जो भावनाएं थी स्कूल के बारे में और हैमिल टीचर था उसके बारे में कैसे बदल गई थी। तो माय डियर देखते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहा है, आंसर में क्या है कि फ्रेंच केम टू नो, क्या फ्रेंच को जब पता चलता है, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, केम टू नो का मतलब क्या होता है, पता चलना, पता चलना। फ्रेंच को क्या है, जब पता चलता है, हमारे रूम में मुंह से ही आ गई, ठीक है देखो। तो कह रहा है कि फ्रेंच को रहा है केम टू नो, फ्रेंच को जब पता चलता है कि, दैट यानी होता है कि, इट वॉज द लास्ट लेसन वाई एम हैमिल, के जो लेसन है किसके द्वारा दिया गया था, एम हैमिल के द्वारा दिया गया था। जब उसको दिया जा रहा है या दिया गया था, कह रहा है आंसर में कहा गया है कि जब फ्रेंच को पता चलता है कि इट वॉज द लास्ट लेसन बाय एम हैमिल, के इस पार्ट को, इस अध्याय को किसके द्वारा दिया गया था, लास्ट लेसन को एम हैमिल के द्वारा दिया गया था। जब उसको यह पता चलता है, आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से, अगले प्रमाणिका से, द नेक्स्ट डे मानता है अगले दिन से, दे यानी बे, विल बी टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म माय डियर, यहाँ पे टॉट माने पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, टॉट माने पढ़ाया जाएगा, ओनली माने केवल जर्मन। क्या पर यहाँ पे कह रहा है कि अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, के अगले दिन से भी क्या पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, जर्मन पढ़ाएंगे, अगले दिन से भी जर्मन पढ़ाएंगे। आगे क्या गया इसने, देन होता है फिर, देन भी मतलब होता है माय डियर यहाँ पर फिर। ही फेल्ट, फील माने होता है महसूस करना, क्या करना, महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म माय डियर यहाँ पर फेल्ट हो गई, माने महसूस किया। सॉरी, सॉरी माने होता है दुख, सॉरी मतलब होता है दुख, और फील माने, फेल्ट माने होता है महसूस किया उसने। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं लिख नहीं पाऊंगा, जगह नहीं है, तो आप साइड में मैं बोलते जा रहा हूँ, आप उनको नोट भी कर सकते हैं, आपको नहीं आए उसकी मीनिंग आप हिंदी में नोट कर सकते हैं। तो कह रहा है फिर माने होता है, जो देन माने होता है फिर, ही फेल्ट उसने महसूस किया, सॉरी माने दुख महसूस किया, फॉर माने के लिए, नॉट लर्निंग ना सीखने के लिए, हिज लेसन्स अपने लेसन को, प्रॉपरली माने होता है पूर्ण रूप से, क्या होता है, पूर्ण रूप से। कह रहा है जो फ्रेंच था ना, उसको क्या था वो, कि दुख महसूस करता है, वो थोड़ी सी उसे फील होता है, कैसा, सॉरी दुख महसूस करता है थोड़ा सा,
काय के लिए, ना सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने लेसन को प्रॉपर रूप से, पूर्ण रूप से न याद करने के लिए उसे थोड़ा सा क्या है, दुख महसूस होता है। एक एक चीज का माय डियर रट करना और एक एक चीज का एक एक लाइन का स्टेप का याद करते चलना और उसका अर्थ निकालते हुए क्या किया गया इसमें। अगला कह रहा है कि हिज बुक्स, उसकी जो किताबें थी ना, विच माने जो, सीम्स माने प्रतीत होती थी या लगती थी, प्रतीत होना या लगना, उसकी जो किताबें थी उसे लगती थी अ बर्डन, बर्डन माने होता है भारी या बोझ, भारी कहें या बोझ कहें, उसकी किताबों से क्या लगती थी, बोझ लगती थी। एयरलियर माने होता है पहले से ही, क्या होता है, पहले से, पहले से ही क्या जो किताबें थी ना उसको क्या लगती थी, बोझ लगती थी। वर नाउ ओल्ड फ्रेंड, अब वो क्या बन गई हैं, वो क्या है, पुरानी दोस्त बन गई हैं। अब कह रहा है नाउ माने अब क्या है, ओल्ड फ्रेंड माने क्या है, अब वो पुरानी दोस्त बन गई हैं, दिख रही हैं, प्रतीत होती हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि उसकी हिज बुक्स, उसकी जो किताबें हैं ना, विच माने जो क्या होता है, प्रसीम्स माने प्रतीत होती हैं, अ बर्डन माने होता है भारी या बोझ प्रतीत होती हैं, पहले क्या होती थी, एयरलियर माने था पहले, बर माने थे। तो कह रहा है कि पहले जो किताबें थी ना, उसकी जो किताबें थी पहले क्या लगती थी उसे, भारी या बोझ लगती थी। अब क्या लगती है वे, कह रहा है नाउ माने वो ओल्ड फ्रेंड, अब क्या लगती है, वो पुराने दोस्त की तरह लगती हैं, ओल्ड फ्रेंड लगती हैं, पुराने दोस्त की तरह हैं। आगे कह रहा है कि हिज फीलिंग्स, के उसकी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, अबाउट माने के बारे में, द एम हैमिल्स माने एम हैमिल के बारे में, ऑल्सो माने भी, चेंज माने बदल गई, कि उसकी जो भावनाएं थी ना एम हैमिल के बारे में भी बदल गई थी। आगे क्या कह रहा है इसमें कि ही माने वह कौन है यहाँ पर, फ्रेंज है, ये कौन यहाँ पर, फ्रेंज है। और फॉरगॉट माने, फॉरगेट माने भूलना होता है, फॉरगॉट माने भुला दिया, फॉरगॉट माने होता है भूलना या भुला दिया, फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगॉट माने भुला दिया। ऑल माने सभी चीज को भुला दिया, अबाउट माने के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में, दिस रूलर माने इस उसके नियम के बारे में, उसके जो रूल थे उनके बारे में। एंड स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब होता है कट्टर या थोड़ा सा कटरा, और बिहेवियर में आता है व्यवहार, व्यवहार बिहेवियर में कहता है कट्टर व्यवहार, जो फ्रेंच का ना वो सॉरी एम का जो कट्टर व्यवहार था उसके बारे में। तो ये कह रहा है कि ही फॉरगेट ऑल, उसने सब कुछ भुला दिया, किसके बारे में, ये जो उसके रूल के बारे में, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, और उस टीचर का जो कट्टर व्यवहार था और उसके जो नियम थे उन सभी के बारे में उसने क्या कर दिया, फ्रेंच ने सब कुछ चीज को भुला दिया था। तो माय डियर, हम अगर रिपीट करेंगे इसको तो क्वेश्चन को पहले आपको एक दो बार पढ़ना है आराम से, फिर उसका एक एक लाइन से आंसर देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा भारी नहीं होगा, और जो कुछ वैसे मीनिंग है आपको नोट कर लेने हैं एक बगल में, नहीं तो ऐसे मेरी तरह आप वहीं को वहीं आपको हिंदी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और याद करेंगे, जब अर्थ करेंगे इसका तो आपको पता रहेगा कि इस शब्द का मीनिंग वहाँ पे ये रहता है। तो हिंदी मीडियम के लिए, मीडियम वालों के लिए ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। तो माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग माने फ्रेंच की जो भावनाएं थी, अबाउट माने के बारे में, स्कूल एंड एम एम एंड स्कूल माने स्कूल और एम एम के बारे में उसकी जो भावनाएं थी वो कैसे बदल गई थी। तो इसमें देखो आंसर में किया गया है कि फ्रेंच केम टू नो, कि जब फ्रेंच को पता चलता है, दैट यानी कि इट वाज द लास्ट लेसन बाय एमएमएल, के इस लेसन को एमएमएल के द्वारा दिया गया था। अब कह रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, के अगले दिन से, दे माने वे, विल बी टॉट माने पढ़ाएंगे, ओनली जर्मन, के अगले दिन से वो क्या है, केवल जर्मन पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। फिर क्या करता है यहाँ पर, देन आने फिर होता है ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस होता है फ्रेंच को, फॉर माने के लिए, नॉट लर्निंग ना सीखने के लिए उसे क्या होता है, थोड़ा सा सॉरी महसूस होता है, माने दुख महसूस करता है। हिज लेसन प्रॉपरली माने अपने लेसन को पूर्ण रूप से ना सीखने के लिए, ना याद करने के लिए उसे क्या थोड़ा सा दुख महसूस होता है। आगे क्या है कि हिज बुक्स, उसकी जो किताबें हैं ना, विच माने जो, सीम्स माने प्रतीत होती थी या लगती थी, अब बर्डन माने होता है भारी, माने बोझ की तरह पहले से ही, वेयरली माने पहले, कि उसकी जो किताबें थी पहले उसे क्या लगती थी, बोझ या भारी लगती थी। वर कह रहा है फिर नाउ ओल्ड फ्रेंड, लेकिन अब क्या है भाई, नाउ माने अब, ओल्ड फ्रेंड माने पुराने दोस्त की तरह लग रही थी, अब क्या है वो एक पुराने दोस्त की तरह लग रही थी। अब कह रहा है कि हिज फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग थी, भावनाएं थी फ्रेंच की,
अबाउट माने के बारे में, एम हैमिल माने एम हैमिल के बारे में, ऑल्सो चेंज माने बदल गई थी, कि उसकी जो भावनाएं थी फ्रेंच की वो भी क्या है स्कूल एम हैमिल के बारे में बदल गई थी। अगला कह रहा है कि ही फॉरगेट उसने भुला दिया, ऑल माने सब कुछ भुला दिया, अबाउट माने के बारे में, हिज रूलर माने उसके रूलर के बारे में, एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर और स्ट्रिक्ट जो कट्टर व्यवहार था एम हैमिल का उसके बारे में, और रूल थे उसके बारे में, सब कुछ को भुला दिया। तो माय डियर थोड़ा वीडियो सेशन में बड़ा हो गया होगा, मेरे को बिलीव है कि आपको आया होगा। और मैंने 5 क्वेश्चन कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि इसमें से माय डियर आपको मैं 90% कह सकता हूँ, 90% आपको एक क्वेश्चन आपको 100% या फिर 2 या 3 नंबर में देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चनों में से। आगे वाले सेशन में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। इसी तरह माय डियर आपको डे बाय डे आपको वीडियो मिलती चली जाएंगी। तो वीडियो को अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका भी क्या हो सके, उनका भी भला हो सके, जो गांव में फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी क्या है थोड़ा सा वो भी पढ़ सकें, घर पे बैठ के पढ़ सकें। माय डियर वीडियो मेहनत से बनती है, पर मेहनत आपको अच्छी लगती है तो एक अपने आप को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना माय डियर। और नहीं आए समझ में तो कमेंट में बताना कि आपको उसमें क्या कमी आई, क्या दिखा, जिसमें की वजह हम उनमें और सुधार करेंगे माय डियर। तो ठीक है माय डियर, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो, गुड नाइट।